श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आइए आज हम लोग पूज्य महाराज जी से सुनते हैं 11वां दरवाज़ा कहाँ है और किसे कहते हैं। साहेब बंदगी, आइए सुनते हैं। 11वें दरवाजे को 11वें दरवाजे तक आप सभी कैसे पहुंचेंगे। सज्जनों, आप सभी लोगों ने एकादश खिड़की, एकादश द्वार, 11वां दरवाजा के विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में तो जरूर सुना होगा। आज हम उसी 11वें दरवाजे का भेद खोलेंगे कि वो 11वां दरवाजा है कहां। सत्संग को आप सभी पूरा श्रवण करें ताकि आप सभी को 11वां दरवाजा का भेद पता चल सके। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्तीराम कटारिया जी के द्वारा अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। बस्तीराम कटारिया जी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो भी सत्संग यूट्यूब पर अपलोड होता है, हर सत्संग को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं। विवेकी भक्त हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, 11वां दरवाजा का जो भेद है वो साधन भेद है। जब आप आत्मा और परमात्मा की जानने की जो सच्ची साधना है उसे जब आप लेंगे और साधना में बैठेंगे, साधना करेंगे, जैसे ही आपकी सूरत काया से बाहर निकलेगी, आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी। आत्म स्वरूप के सूक्ष्म पार, आत्म स्वरूप के जब सूक्ष्म पार जाएगी तो जहां से परमात्मा का शब्द सुनना प्रारंभ होगा ना, उसी को कहते हैं 11वां दरवाजा। 11वां दरवाजा वो है जहां से आप अमरलोक देश में इंटर होते हैं, जाते हैं। ये आत्मा अमरलोक देश में जहां जाती है, आत्मा के पार, जब सूक्ष्म आत्मा के पार जाएंगे आप, तब आपको परमात्मा का शब्द सुनाई देगा। वहीं 11वां दरवाजा वहीं शुरू होता है। उसी को साहिब कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी। अक्षर आत्मा के पार, निअक्षर परमात्मा भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी। वही सत्य। आप अपने आत्म स्वरूप को जानकर के सूक्ष्म आगे जाते हैं, जहां से परमात्मा का शब्द सुनाई देता है, उसी को 11वां दरवाजा कहते हैं। क्योंकि उस 11वें दरवाजे में आप चाहें तो प्रकृति में भी आ सकते हैं और चाहें तो परमात्मा में भी जा सकते हैं। वो 11वां दरवाजा ऐसा है, वहीं से आप आत्मा की तरफ भी आ सकते हैं और वहीं से आप परमात्मा की तरफ भी जा सकते हैं। उसी को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, 9 द्वारा संसारिका, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, उठे शब्द झनकार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं 9 दरवाजे संसार के हैं। 10वां योगियों का दरवाजा, 10वां दरवाजा जो है, 9 दौरे संसार के, जैसे 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल मूत्र के दरवाजे मिलाकर 9 होते हैं। ये संसार के दरवाजे हैं। इन्हीं में एक 10वां दरवाजा होता है। 10वां दरवाजा योगियों का है। उसके ऊपर परमात्मा बताते हैं, एकादश खिड़की खुली, एकादश खिड़की खुली, उठे शब्द झनकार। वही एकादश खिड़की जो है 11वें दरवाजे को कहते हैं। जब आत्मज्ञान करके आत्मा की सूक्ष्म पार जब आप जाएंगे, जहां से परमात्मा का शब्द शुरू होगा, साहिब कहते हैं ना, एकादश खिड़की खुली, उठे शब्द झनकार।
जहां से परमात्मा का शब्द शुरू होता है वहीं 11वां दरवाजा मिलता है। वही है 11वां दरवाजा, जहां से आप सभी को परमात्मा के देश में घुसना है, जाना है। अगर इस बात को आप समझे नहीं रहेंगे, जाने नहीं रहेंगे तो कैसे जाएंगे? 11वां दरवाजा को जाने ही नहीं रहेंगे तो कैसे अमर लोग देख जाएंगे? इसलिए इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। आत्म स्वरूप के सूक्ष्म पार, जहां से परमात्मा का शब्द सुनाई देता है, जहां से परमात्मा का शब्द आता है, हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, उसी केंद्र को कहते हैं 11वां दरवाजा। वहीं से अब परमात्मा का देश शुरू हो गया। अब वहां से आप परमात्मा के देश जा सकते हैं, परमात्मा में जा सकते हैं। उसी को हमारे संत श्री जी की वाणियों में लिखा है कि एकादश खिड़की बनी अग्र पुरुष दरबार। एकादश खिड़की बनी अग्र पुरुष दरबार। एकादश खिड़की जो है, एक यानी 11वां दरवाजा, वहीं से अग्र पुरुष मतलब परमात्मा के देश का दरबार खुलता है। एकादश खिड़की खुली, एकादश खिड़की बनी अग्र पुरुष दरबार। एकादश जो खिड़की यानी 11वां दरवाजा है वो कौन सा है? अग्र पुरुष दरबार, यानी परमात्मा के यहां जाने का वो दरवाजा है। उस दरवाजे तक आप सभी को पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, इस बात को अगर जानना है, किस विधि से वहां जाना है, इस बात को अगर जानना है तो आप सभी को 19 और 20 नवंबर में जो मुक्ति महामहोत्सव गाजीपुर की धरा पर हो रहा है उसमें आना होगा। उस मुक्ति महामहोत्सव में हम बताएंगे कि किस विधि से ये आत्मा परमात्मा में जाएगी, क्या मार्ग है, क्या साधना है। अगर उस साधना को आप सभी को जानना है तो 19 और 20 नवंबर का जो भंडारा है उसमें आप सभी आए। जब ये आत्मा अमरलोक देश चली जाएगी, 11वें दरवाजे से अंदर चली जाएगी, अमरलोक देश पहुंच जाएगी, तब इसका जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। फिर परमात्मा में जाके आनंद, परमानंद की प्राप्ति करेगी, आनंद करेगी। ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना ही 84 लाख योनियों का दुख होगा। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद होगा इस आत्मा को। आत्मा में आनंद आहार विहार करेगी। साहिब कहते हैं, स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। स्वामी और सेवक एक संग परमात्मा में ये आत्मा जाकर आनंद करती है, बसंत खेलती, आनंद होता है इसे। सज्जनों, जिन भी भक्त हंस जनों की खोज है मुक्ति की, वो लोग जरूर भंडारे में पधारे, उनको हम मुक्ति का ज्ञान देंगे। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। कितनी किताबें हैं? 5। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ है, असली साखी ग्रंथ है जो बिना मिलावट के है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली जीवन परिचय है, रहस्य सहित, सिद्धांत सहित। सृष्टि रचना पे कैसे हुई, इस पे एक बहुत अच्छी ग्रंथ है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा देवों पर विचार, उन ग्रंथों के 5 नाम हैं ये जो हमने बताए आप सभी को। वो 5 ग्रंथें हमारे आश्रम पर उपलब्ध हैं। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर लें, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा। आप सभी को वो ग्रंथ जरूर पढ़नी चाहिए परमात्मा की। उन 5 ग्रंथों को यदि आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कोई भरमा नहीं सकता है, पूरा ज्ञान उसमें करा दिया गया है। फिर भटकने की, भटका खाने की बात नहीं रह जाएगी, फिर तो बस प्रभु के देश जाने की बात रह जाएगी। अगर 5 ग्रंथों को आपने पढ़ लिया तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ हैं, ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से सराबोर ग्रंथें हैं। 5 ग्रंथ हैं, उनकी ज्यादा कीमत भी नहीं है, हल्की सी कीमत में आपके घर तक पहुंच जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब
साहेब बंदगी कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। मनुआ मेरे मीत, मनुआ मेरे मीत, निज घर बैठा तब लागेली। मनुआ मेरे मीत, मनुआ मेरे मीत, निज घर बैठे तब लागेली।